हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के प्रिपरेशन के बारे में कि सोशल साइंस की स्टडी किस प्रकार से की जाए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सीटेट में सोशल साइंस जो होता है वो बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, राइट। बट ये भी एक बात है कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा मार्क्स वाला होता है। 60 मार्क्स का अकेला सोशल साइंस ही आता है, राइट। तो अगर हम लोग उसमें ही कमांड अपनी बना लें और उसमें ही अच्छा अगर हम करें तो अच्छे तरीके से सीटेट के एग्जाम को हम पास कर सकते हैं, राइट। तो वही मैं ट्रिक्स कुछ बताऊंगी कि किस प्रकार से आप सोशल साइंस के जो स्टडी है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो एक अनंत सब्जेक्ट है। अगर आप हिस्ट्री देख लो या सिविक्स देख लो, ज्योग्राफी देख लो, जो कंटेंट है ना वो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से हम उसको कितना भी पढ़ेंगे ना तो भी पढ़ नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा उसका सिलेबस बड़ा होता है, राइट। तो उसके लिए आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, वो आपको फॉलो करने हैं और इसके वजह से आप सीटेट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कभी कभी स्क्रीन ब्लर हो जा रही है क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ। ओके, तो मुझे अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे समझ में, अगर यहाँ से वहां चली जाती हूँ तो फिर स्क्रीन एकदम साफ हो जाती है, बट मैं यहाँ खड़ी होती हूँ तो स्क्रीन ब्लर हो जाती है। तो मैं लिखूंगी फिर थोड़ा साइड में हट जाऊंगी ताकि आप लोगों को भी दिखे। ओके, तो देखिए सीटेट का जो पेपर होता है ना सोशल साइंस की, अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में किस प्रकार से अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। ओके, 60 मार्क्स का पेपर होता है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। उसमें 20 मार्क्स का सीडीपी होता है। ओके, 20 मार्क्स का क्या होता है, सीडीपी होता है, और 40 मार्क्स का आपका कंटेंट बेस्ड होता है। ठीक है, 40 मार्क्स का क्या होता है, कंटेंट। तो 20 मार्क्स का आपका सीडीपी में आपका कमांड जो है अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप खुद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। और उसके बेस पे ही ये 20 मार्क्स का सीडीपी आता है, इसके लिए आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको बच्चे को मद्देनजर रखकर अपने क्वेश्चन का आंसर का टिक लगाना होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को किस माध्यम से बच्चों को समझाएंगे, उस टॉपिक को कैसे समझाओगे, तो भ्रमण माध्यम के थ्रू या प्रोजेक्ट के थ्रू या लर्निंग के थ्रू या रट्टा करवाएंगे। ओके, तो क्या करवाएंगे, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है उसमें कौन सा है, भ्रमण प्रक्रिया। अब बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं, टॉपिक को समझा रहे हैं तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझेगा, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में कौन सी तकनीक सबसे अच्छी होती है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब बेसिक होता है, इजी होता है। बच्चे को मद्देनजर रखते हुए अगर क्वेश्चन का आंसर का टिक लगाएंगे ना तो सही ही जाएगा। ओके, तो ये आपका 20 मार्क्स तो यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं 40 मार्क्स के कंटेंट की। इस 40 मार्क्स के कंटेंट के लिए क्या पढ़ना है, सोशल साइंस का जो कंटेंट है वो तो बहुत ज्यादा है, राइट। तो देखिए आपको सोशल साइंस के लिए क्या सॉल्व करना है, PYQ। ओके, मैं हट जाती हूँ। आपको क्या सॉल्व करना है, PYQ। ओके, 20 मार्क्स का सीडीपी आता है, 40 मार्क्स का कंटेंट। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। PYQ आपको इसमें सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो है PYQ में से ही आता है। मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो है PYQ में से ही आता है। PYQ जब आप सॉल्व करते हो ना तो ऐसा, आप जब 1 से 2 पेपर सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो टॉपिक पहले वाले पेपर में भी आया था, ये टॉपिक तो अभी भी आया है। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को तुरंत एक रफ बुक में लिख लेना है। ओके, रफ बुक में आपको इसको तुरंत उस टॉपिक को लिख लेना है, ताकि जब आप पूरा PYQ सॉल्व कर ले उसके बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। ओके, और इसके बाद उस टॉपिक को आपको पढ़ना है और रफली इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एक्स्ट्रा वो सारा आपको नोट भी करना है। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप सोशल साइंस की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कल मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, अभी आप जाके मेरे वीडियो पे मैंने आज ही डाला है, अब जाके देख सकते हैं कि मैंने किया था लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है, लेयर्स ऑफ द एयर। आपको पता है ना कि कितने एटमोस्फियर में कितने लेयर्स होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर,
इसके बाद थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, राइट। ऐसे 5 लेयर्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का है ना, ये जो टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करवाए, हर एक पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस प्रकार से घुमा फिरा के कि ट्रोपोस्फियर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेटोस्फियर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें से आपका 1 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है, ओके, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का है और मैंने पूरा एकदम निचोड़ के एक्सप्लेन किया है बहुत बढ़िया तरीके से। आप भी देखिएगा, आपका भी 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ओके। तो कोई टॉपिक ऐसे है ना जो सीटेट में, सोशल साइंस में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो मैंने अभी स्टार्ट किया है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करना, जिसमें से मैंने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो है मैं उसके बारे में करूंगी, जो वेव, समुद्र की जो तरंगे आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती है, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है, वो सारा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो डे बाय डे हम लोग एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सोशल साइंस के रिगार्डिंग सारे वीडियोस जो है इस पे मिले, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको, इसके अलावा आपको मैं गाइड भी करूंगी कि किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करें, सोशल साइंस के लिए पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू के साथ, अगर पीवाईक्यू में जो भी आपको न्यू टॉपिक्स मिल रहे हैं उसको तुरंत लिख लीजिए एक रफ बुक में। इसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व होने के बाद उस टॉपिक का आपको बकायदा क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है। घुमा फिरा के क्वेश्चंस को एग्जाम में देते हैं तो आपको जो एल्डर्स, जो आपसे बड़े हैं ना, उनसे बोलना है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चंस बना के पूछो। जो भी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, तो वो लोग टांग खिंचाई में तो आगे ही होती हैं, राइट। तो उनसे आप बोलेंगे ना तो जरूर पूछेंगी और फिर आपका मजाक उड़ाएंगी, अरे तुझे तो ये आता ही नहीं है, तुझे तो ये आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब घुमा फिरा के पूछेंगे ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही आंसर क्या आएगा, ठीक है। पर जब वो पूछते हैं ना, उसके बाद भले ही हमको उस टाइम के लिए नहीं आ रहा है, जब हम वापस से पढ़ेंगे तो हमें वो उस चीज को जरूर आएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू डेली सॉल्व कीजिए सोशल साइंस के लिए, और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। रफली नोट्स बनाइए, पर जरूर बनाइए। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप एग्जाम जाएं उससे 1 हफ्ता पहले सारा अपना जो नोट्स आपने बनाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप सोशल साइंस को पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका इसमें 30 मार्क्स, चलो 30 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा। और मैंने खुद की अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही की थी, क्योंकि सोशल साइंस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वैसे मैं खुद एक सोशल साइंस की ही टीचर हूँ, स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ 6 से 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चे को, ओके। बट मुझे इसमें हिस्ट्री में इतना ज्यादा मुझे मजा नहीं आता है हिस्ट्री में। आई लव टू टीच ज्योग्राफी एंड सिविक्स, और ज्योग्राफी और सिविक्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं सारे सॉल्व कर लेती हूँ। पर मुझे हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ओके। तो जो चीज आपको पता है कि जो चीज आपका वीक है, तो आपको थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा फोकस करना ही पड़ेगा, राइट। आप सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आपको सोशल साइंस का टीचर भविष्य में बनना है, तो आपको एनसीईआरटी का नॉलेज तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है ना, उसके लिए तो ये एग्जाम बहुत इजी होगी, सच बता रही हूँ मैं, ओके। इतनी ज्यादा इजी होगी ना कि आप बोलेंगे कि सोशल साइंस में तो कुछ भी नहीं आता। सोशल साइंस में जो पेपर टफ जो आता है ना, वो हिस्ट्री वाला पोर्शन से आता है, ओके। हिस्ट्री वाला पोर्शन से आता है, और सिविक्स और ज्योग्राफी तो इजी ही आता है, वो आप इजीली थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर से पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। बट हिस्ट्री जो है ना, वो कैसे पूछते हैं, पूरा यहाँ से लेकर समझ लो पूरा आपका पैराग्राफ दिया है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ दिया है, और पैराग्राफ में से ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 लाइन उठा के एग्जाम में डाल देता है। क्योंकि मैंने खुद जब सोशल साइंस की बुक का अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया, बाप रे बाप, कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं भाई ये लोग। पूरा पैराग्राफ के अंदर से 1 लाइन उठा लेंगे, ओके। पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से 1 लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक का उठा लिया। अब बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करते कि इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ओ माय गॉड, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री में 7th की हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है, ज्येष्ठाधिकार क्या होता है,
ठीक है। तो वो भी जो है ना, वो पूरा पैराग्राफ दिया है, पूरा 1 पेज का आपको महाभारत लिखा हुआ है उसके अंदर, और 2 लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, पर उसके लिए आपको पूरा महाभारत पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा एक थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो है, और उसमें क्या है ना, कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि अकबरनामा में क्या लिखा गया है, अकबरनामा किसने लिखा था, ओके, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरे सोशल साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो लिस्ट देखोगे ना, उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करवाया था, उसके बाद मैंने सिर्फ पीवाईक्यू ही सॉल्व करवाना स्टार्ट किया था, ओके। तो इस प्रकार से अगर आप सोशल साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही थोड़े बहुत जो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी या जो मैंने ट्रिक्स अपनाए थे एग्जाम में पास करने के लिए, वो ट्रिक्स का नॉलेज आपको भी मिले, इसके अलावा कंटेंट का भी नॉलेज मिले, ओके। तो सीटेट के रिगार्डिंग सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।